अम्मा, राजू को मुझसे ज्यादा मिला है। इसको तो ज्यादा मिलता ही है। राजू अब बड़ा हो रहा है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। अम्मा, तो क्या मीना को उतना ही खाने की जरूरत नहीं है? आखिर वो भी तो बड़ी हो रही है और फिर वो कितना काम करती है। मीना का काम तो बहुत आसान है, मैं तो उसे यूं कर लूं। अच्छा, तो तुम ये समझते हो। कल स्कूल की छुट्टी है, क्यों ना हम जगह बदल लें? तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारा करूंगी। राजू समझता था कि मेरा काम बहुत आसान है। एक दिन हमने फैसला किया कि वो मेरे काम करेगा और मैं उसके। मैं तो भूल। उस दिन बड़ा मजा आया। राजू को सुबह उठकर चूल्हा जलाना पड़ा। उसे सहन में झाड़ू देना पड़ा। झाड़ू झाड़ू। मुर्गियों को दाना डालना पड़ा। हटो, ये क्या हो रहा है? नीचे गाय का गोबर उठाना पड़ा। कपड़े धोने पड़े, पानी भर के लाना पड़ा और इसके अलावा कई दूसरे काम करने पड़े। बेचारा राजू बुरी तरह थक गया। वो कुछ शर्मिंदा था और बिल्कुल रोने के करीब था। मैंने सारा दिन इतने काम किए, आग जलाई, झाड़ू दी, मुर्गियों को दाना डाला, पानी लाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए और मीना के सारे काम किए। अच्छा, तो तुम आज बहुत मसरूफ रहे। और हमें ये भी एहसास दिलाया कि मीना कितना काम करती है। मीना और राजू दोनों ही घर के बहुत से काम करते हैं। ये दोनों ही बड़े हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर मिकदार में खाने की जरूरत है। हाँ भाई, अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। मेरा चचाजाद भाई करीम बहुत अच्छा मैकेनिक है। हो जाओ जल्दी से स्टार्ट, मैं कहता हूँ। करीम भाई, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? जरा ये पाना पकड़ाओ मीना। करीम भाई, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? एक तरकीब मुझे मालूम है। ओह, तरकीब। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मीना। जब मैं इंजन स्टार्ट करूं तो इस पिन को तुम नीचे की तरफ दबा देना, समझी? इस तरह पिन दबाना मीना। ये स्टार्ट हो गया। हमारी ये तरकीब कामयाब रही। हाँ मीना, तो तुम्हें तरकीब मालूम हो गई। जी हाँ करीम भाई, शुक्रिया। आओ पिट्ठू, चले, नादिया माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। खुदा हाफिज मीना, तुमने मेरी बहुत मदद की। इसके बाद मैं और मिट्टू चचा यूसुफ के घर गए। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। वो बेचैनी से अपने पहले पोते की पैदाइश का इंतजार कर रहे थे। भाभी, ये टोकरी दादी अम्मा ने भिजवाई है। अच्छा, वाह भाई। और ये अमरूद आपके बच्चे के लिए। ओह, तुम कितनी अच्छी हो मीना। चचा यूसुफ को पक्का यकीन था कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। मेरा पहला पोता इसी घर में पैदा होगा। पोता? लेकिन चचा, लड़की भी तो हो सकती है। नहीं, लड़का ही पैदा होगा। लड़का ही होगा। देखो मीना, लड़का पैदा हो तो खानदान की इज्जत बढ़ती है। लड़का खानदान का नाम आगे बढ़ाता है। चुप करो मिठू। लड़का जायदाद का वारिस होता है। वो एक बड़ा आदमी बन सकता है, मसलन डॉक्टर, वकील, बैंक मैनेजर, हत्ता के वजीर। फिर अचानक चचा यूसुफ का ट्रैक्टर रेल की पटरी पर जाकर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्या पेट्रोल खत्म हो गया चचा? नहीं। ओ नहीं, मिठू, रेल, अब क्या करेंगे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये ट्रैक्टर, ये तो मेरा आखिरी सहारा है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ये ट्रैक्टर तो तबाह हो जाएगा। स्टार्ट हो जा। ओ मिठू, अब क्या होगा? जल्दी सोचो, क्या करें? ओ लड़के, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, धक्का दो। ओ मिठू, सोचो क्या करें?
मिट्ठू को और मुझे वो तरकीब याद आ गई। चाचा जब मैं कहूँ तो आप इंजन स्टार्ट कर दें। लड़की तुम क्या कर रही हो? मुझे कोशिश करने दें चाचा जान। अब स्टार्ट करें। एक बार और। हाँ और हो जाओ। हाँ। ओ मिट्ठू तुम कितने अक्लमंद हो। मीना तुमने मेरा ट्रैक्टर बचा लिया, लेकिन तुमने ये कहाँ से सीखा बेटा? लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं चचा जान। हाँ, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। ये मेरी भतीजी है। इस वाक्य के बाद चाचा यूसुफ मुझ पर फख्र करने लगे और उन्हें अपनी पोती की पैदाइश पर कोई अफसोस नहीं था। इधर लाना हमारी पोती को। कितनी प्यारी है हमारी बेटी। यूसुफ, तुम लड़की की पैदाइश पे खुश हो रहे हो? हाँ मेरे दोस्त, अब वक्त बदल गया है। लड़की सब कुछ कर सकती है। लड़की उस्तानी बन सकती है, डॉक्टर भी, और तिजारत भी कर सकती है। वो बैंक में अफसर भी लग सकती है, वो घर का कामकाज भी कर सकती है, वो मैकेनिक भी बन सकती है। बिल्कुल। लड़की लड़के से कम नहीं। सब लोग अब लड़कियों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिससे मेरी और दूसरी लड़कियों की जिंदगी में अच्छी तब्दीली आ रही है। राजू अब घर के कामकाज में मेरी मदद करता है। इस तरह मुझे भी खेलने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है और दरख्तों पे चढ़ने और बाइसिकल चलाने के लिए भी। और हाँ, मैं रोजाना स्कूल भी जाती हूँ, जहाँ मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से मैंने अच्छी अच्छी बातें सीखना शुरू की थी।